ऐसे एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड द्वारा जो कार्बन जुड़े हुए हैं उनके दोनों साइड पर सेम ग्रुप जुड़े हों, ऐसे एल्कीन को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन एग्जाम्पल के तौर पर एक एल्कीन हम लोग देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर, या कह लीजिए जो डबल बॉन्ड द्वारा कार्बन जुड़े हैं इसके दोनों साइड पर सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये एल्कीन हमारा हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन। इन शॉर्ट कहा जाता है ऐसा एल्कीन जिसको अगर आप कट करो तो बराबर बराबर पार्ट में कट हो यानी सिमेट्री पाई जाए, इस एल्कीन को कहेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। तो इस सिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अगर हम लोग करा दें HX के साथ, जैसे HCl HBr और HI हो सकता है, तो ये हम एक एल्कीन और ले लेते हैं, इसकी भी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं HCl के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पर H जोड़ दिए, यहाँ पर Cl जोड़ दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा CH3 CH2Cl। आप ये भी तो कर सकते थे कि यहाँ पर Cl जोड़ते यहाँ पर H जोड़ते, तो हमें क्या मिलता CH2Cl और CH3। देखिए दोनों सेम ही सेम है, CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl, राइट। इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तब हमें क्या मिलने वाला है CH3 CH2 CH, ऊपर लग जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा CH3, राइट। यहाँ पर हमने जोड़ा है H, यहाँ पर जोड़ा है Cl। तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन की हम लोग रिएक्शन कराते हैं HCl या HBr या HI यानी HX के साथ कराते हैं, तो हमें प्रोडक्ट सिर्फ एक तरीके का मिलता है। लेकिन यही एल्कीन अगर ऐसी हो जिसमें डबल बॉन्ड द्वारा जो कार्बन जुड़े हैं उसके दोनों ओर जो ग्रुप लगे हैं वो सेम ना हो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए हम ये एल्कीन ले लें, तो इसके इस साइड पर अगर हम लोग देखेंगे तो CH3 है, लेकिन इस साइड पर CH3 नहीं है, इससे सिर्फ H जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये एल्कीन हमारी हो गई अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो आ गया है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2-3 कार्बन है तो प्रो, डबल बॉन्ड है तो इन यानी प्रोपीन। इसकी रिएक्शन जब आप कराएंगे HX के साथ, तब देखिए HX, जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं HBr, तब देखिए मान लीजिए अगर आप H यहाँ जोड़ रहे हैं और Br यहाँ जोड़ रहे हैं, तब हमें क्या मिलने वाला है CH3 CH2 CH2Br। अब मान लीजिए आप यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं, H जोड़ रहे हैं और यहाँ पर Br जोड़ रहे हैं, तब हमें क्या मिल जाएगा CH3 CH Br और ये हो जाएगा CH3। यानी दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हमें मिले, फर्स्ट और सेकंड। तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मिलने वाला है इसको डिसाइड कौन करता है, इसके बारे में आया है मार्कोनी-काव रूल। मार्कोनी-काव रूल कहता है कि जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं HX के साथ, तो एडेंडम यानी जुड़ने वाला, इसका निगेटिव पार्ट, X पर निगेटिव आएगा, X नेगेटिव बनेगा, X पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े, डबली बॉन्डेड उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो किस कार्बन पे कम है, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन क्या है, कम, एक ही H है। तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा यानी निगेटिव पार्ट। तब हमें क्या मिलेगा CH3 CH, यहाँ पे जुड़ जाएगा X और इस CH2 से जुड़ जाएगा H यानी CH3, राइट। यानी अगर हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं HBr के साथ, तो Br डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े कार्बन से कौन से कार्बन जुड़ने वाला है, CH से। तो हमें क्या मिलेगा CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा Br और ये बन जाएगा CH3। ये हमें क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। ये होता है मार्कोनी-काव रूल, ठीक है। एक रिएक्शन हम और देखते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3 और यहाँ पर हमने लगा लिया CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। इसकी रिएक्शन हमने करा दी HBr के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, तो Br उस कार्बन जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है यानी इस कार्बन से। तो हमें क्या मिलेगा CH3 CH3, यहाँ पे आ जाएगा Br, यहाँ पर आ जाएगा H यानी CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। ये प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, मेजर में।
इसी के विपरीत एक साइंटिस्ट हमारे आए खैराश, उन्होंने कहा सेम रिएक्शन, यानी ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन जो हम करा रहे थे HBr के साथ, सेम रिएक्शन आप कराइए पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब जो हमने लिया वो कौन सा लिया, पर ऑक्साइड लिया। ये पर ऑक्साइड ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड हो सकता है कोई भी, जैसे CC H5CO का O2 और O2, यानी हो गया बेंजोइल पर ऑक्साइड। तब क्या होता है, जो HBr का एडिशन होता है वो मार्कोनी कार्व रूल के अपोजिट होता है, यानी एडेंडम का निगेटिव पार्ट, एडेंडम किसको कह रहे हैं, जो जुड़ने वाला है, इसका निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड द्वारा कार्बन जुड़ेगा। पहले क्या हो रहा था, जहां पर H ज्यादा कम थे वहां पर Br जुड़ रहा था, अब का Br वहां जुड़ेगा जहां पर H ज्यादा है, यानी CH2 से। तो हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH पर आ जाएगा H यानी CH2, और ये हो जाएगा CH2Br। तो ये रूल तभी लगता है जब परऑक्साइड हो, इसीलिए इस इफेक्ट को कहा जाता है पर ऑक्साइड इफेक्ट। सिंस इसकी डिस्कवरी खैराश ने की थी इसलिए खैराश इफेक्ट कहते हैं। और इसमें जो एडेंडम है, जो जुड़ने वाला पार्ट है, मार्कोनी कार्व के अपोजिट जुड़ता है, रूल के अपोजिट, इसलिए इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनी कार्व रूल। ठीक है, देखिए जो परऑक्साइड इफेक्ट लग रहा है वो सिर्फ HBr पर वर्क करता है, HCl या HI पर वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि देखिए परऑक्साइड लेते हैं तो रिएक्शन फ्री रेडिकल वाली होती है, यानी फ्री रेडिकल इसमें बनता है, और HCl का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो आसानी से टू ब्रेक नहीं होता। HI में फ्री रेडिकल तो बन जाएगा, I फ्री रेडिकल बन जाएगा, लेकिन फिर ये तुरंत ही I फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर लेता है और I2 बना लेता है। इसीलिए जो परऑक्साइड इफेक्ट होता है वो सिर्फ HBr अनसिमेट्रिकल एल्कीन के HBr से रिएक्शन कराते हैं तभी अप्लाई होता है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, और HCl HI के साथ ये इफेक्ट वर्क नहीं करता। इसी के बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 1 हेक्सीन है और आपने इसकी रिएक्शन कराई HBr के साथ। एक बार जब HBr के रिएक्शन कराई है तो वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराई है, और एक बार HBr के साथ जो रिएक्शन कराई है वो परऑक्साइड की एब्सेंस में, यानी तब परऑक्साइड नहीं है। तो दोनों में हमें बताना है प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 हेक्सीन है यानी पहले पे क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी 2 बॉन्ड हो गए, तो बाकी 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, यानी 1 2 हाइड्रोजन हो गए। 3 बॉन्ड हो गए तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड हो गए तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड हो गए तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड हो गए तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड हो गए तो 3 हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन करा दी है HBr के साथ। पहले HBr के साथ जब हमने कराई है तब हमने ले लिया है परऑक्साइड, यानी यहाँ पे परऑक्साइड इफेक्ट खैराश इफेक्ट लगेगा। Br डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े उस कार्बन जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इससे जुड़ जाएगा Br, हमें मिल जाएगा CH2, CH2 से जुड़ जाएगा Br, और बाकी हमें यहाँ पर H जुड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, CH2 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 CH2, ये कितने हो गए 5, और ये हो जाएगा CH3। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। पहले पे लगा है ब्रोमो तो हो जाएगा 1 ब्रोमो हेक्सेन। लेकिन मान लीजिए हम लोग परऑक्साइड ना लेते, तब प्रोडक्ट हमें क्या मिलता। देखिए परऑक्साइड अगर नहीं लेंगे तो मार्कोनी कार्व रूल लगेगा, एडेंडम का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड द्वारा कार्बन जुड़ेगी जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, और यहाँ पर H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये CH3, ये हो जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा Br, CH2 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 और CH3। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एन हेक्सीन, और 2 पे ब्रोमो लगाया तो क्या लिख देंगे, 2 ब्रोमो हेक्सेन। राइट, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट।